onwards we have to start new chapter. If today this chapter is going to be finished, right? आज ये चैप्टर हो जाता है तो कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. In last class we have studied about the use of microbes in our houses, in beverage industries, in the production of antibiotics, and in industries related to enzymes, chemicals and certain bioactive molecules. बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको दो मॉलिक्यूल्स की बात कहा था कि हमेशा आप याद रखेंगे. एक था साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन. साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स क्या है? ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम. एंड दिस साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड एज immune suppressant and is given to the victim जिसका organ transplantation हुआ है. So it is a lifelong drug medicine given to the patient undergone transplantation. And second molecule क्या कहा था? Statin. The source is Monascus purpureus is a yeast. ठीक है? And this statin is used to lower the level of cholesterol in our body. Besides this, आपको एक एंजाइम की बात हमने की थी. स्ट्रेप्टोकोकस से निकलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज. And this enzyme is a clot booster. ठीक है? ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करता है. इसका मॉडिफिकेशन हम कर देते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा एंड देन इट इज यूज्ड टू डिजॉल्व द क्लॉट्स. नाउ आज हम देखेंगे हाउ माइक्रोब्स आर यूज्ड टू ट्रीट सीवेज वेस्ट. ठीक है? तो यूज ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट. Sewage treatment. Microbes in sewage treatment. Microbes in sewage treatment. Microbes in sewage treatment. Sewage का मतलब क्या होता है? Municipal waste water having different types of the organic compounds including human excreta. समझे ना? बड़े बड़े शहर में सीवेज प्लांट होते हैं. सीवेज का पाइप बिछा होता है. घर का वेस्ट उस सीवेज में जाता है. जितना भी वेस्ट घर में होता है, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड जो ह्यूमन एक्सक्रेटा है वह सीवेज के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है. एंड दैट सीवेज इज यूजुअली डायरेक्टली डंप्ड इनटू द एक्वाटिक सिस्टम. ओके? एंड यू नो दैट द सीवेज जो है उसमें बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक वेस्ट हैं. सो यदि हम इतना लार्ज अमाउंट में सीवेज को एक्वाटिक सिस्टम में डंप करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज विल स्प्रेड. नहीं, दैट वाटर विल नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और कंजम्पशन ऑफ अदर एनिमल्स. तो बिफोर हमको एक्वाटिक सिस्टम में रिलीज करने से पहले उस वाटर का क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. एंड there are sewage treatment plants at places. So before releasing the water into the aquatic system, that municipal wastewater is treated properly, and after lowering the organic content
in water, this water is released into the aquatic system such as river. बात समझ में आई? तो ये जो वेस्ट वाटर है, ये जो सीवेज है, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? हाउ माइक्रोब्स आर यूजफुल? ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन सीवेज, राइट? सीवेज में डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स हैं. इन आवर इंटेस्टाइन बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं, ठीक है? एनिमल एक्सक्रेटा में बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं, both aerobic as well as anaerobic, and we are exploiting the ability of microbes that can disintegrate the organic as well as inorganic materials present in water. मतलब वाटर में माइक्रोब्स है और उस माइक्रोब्स को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं किसके लिए? जो ऑर्गेनिक वेस्ट है या इनऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ब्रेक करने के, ठीक है? सो हाउ दिस वाटर इज नाउ ट्रीटेड? सो ये जो वेस्ट वाटर है दैट अंडरगोज 2 स्टेप्स. 2 स्टेप में इसका ट्रीटमेंट करते हैं. वन इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट इज फिजिकल ट्रीटमेंट. ये क्या है बेटा? ये फिजिकल ट्रीटमेंट है. दिस इज फिजिकल ट्रीटमेंट. This is physical treatment. It involves filtration and sedimentation. It involves क्या करता है बेटा? इसमें कौन कौन सा स्टेप होता है? Involves filtration and sedimentation. अब देखो, जो फ्लोटिंग डेब्रिस है, जो फ्लोटिंग वेस्ट है, उस वेस्ट को हम क्या करते हैं? नेट से फिल्टर कर लेते हैं. फिल्टर कर लिया उसको. मान लो पॉलीथीन फ्लो कर रहा है, कोई एनिमल बॉडी उसमें जा रहा है, बड़े बड़े जो वेस्ट हैं फ्लोटिंग, जिसका मास कम है, वेट कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है सरफेस पर. यदि हम नेट लगा दें तो क्या वो उसमें ट्रैप हो जाएगा? सो बाय मीन्स ऑफ फिल्ट्रेशन वी आर एलिमिनेटिंग कौन सा? फ्लोटिंग वेस्ट, फ्लोटिंग डेब्रिस. एंड then sedimentary tanks are made on way. Sedimentation is followed. तो पहला स्टेप क्या हो गया? फिल्ट्रेशन. तो जो फिल्टरिंग, जो फ्लोटिंग डेब्रिस है उसका फिल्ट्रेशन करते हैं. एंड देन हम क्या करते हैं? एट प्लेसेज उसमें क्या बना देते हैं? डीचेज बना देते हैं. क्या होगा? वाटर इज फ्लोइंग टुगेदर विद द वेस्ट. जो हैवी वेस्ट है, जो पेबल्स है, डर्ट है, सॉइल पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा? सेटल होगा, राइट? मान लो दिस इज, ये जो है ड्रेनेज है, इससे वेस्ट वाटर जो है सीवेज यहां से कलेक्ट हो रहा है, आ रहा है. इसमें सीवेज फ्लो कर रहा है, हमने यहां नेट लगा दिया फिल्ट्रेशन, तो जो फ्लोटिंग वेस्ट है वो ट्रैप हो गया, उसको निकाल लिया. नाउ क्या करेंगे? यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हमने ट्रेंच बना दिया. क्या कर दिया बेटा? यहां पर गड्ढा खोद दिया. नाउ दिस वाटर विल फ्लो टू दिस टैंक. इसमें जाएगा और इसमें क्या होगा? धीरे 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 जो उसमें सॉलिड वेस्ट है, हैवी सॉलिड वेस्ट, पार्टिकुलरली पेबल्स है, स्मॉल पेबल्स या लार्ज जो भी है, पेबल्स है, सॉइल पार्टिकल्स है, ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या होगा? सेटल कर जाएगा. ये जो सेटल प्रोडक्ट्स होंगे, सॉइल पार्टिकल्स प्लस पेबल्स, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज. क्या कहेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज. और इसको हम लोग निकाल लेते हैं, प्राइमरी स्लज, राइट? द सॉलिड दैट सेटल्स डाउन इन सेटलिंग टैंक. कौन सा टैंक है ये? सेटलिंग टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक. क्या कह सकते हो इसको? सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है? तो यहां पर क्या होता है? सेडिमेंटेशन होता है.
सेटल होता है, सेटलिंग टैंक ही है। नाउ ये जो वाटर यहां पर है, दिस वाटर इज नोन एज प्राइमरी एफ्लुएंट। वाटर को क्या कहेंगे? दिस वाटर इज प्राइमरी एफ्लुएंट, दिस वेस्ट वाटर इज प्राइमरी एफ्लुएंट। बात समझ में आई बेटा? वाटर इज प्राइमरी एफ्लुएंट, द सॉलिड दैट सेटल्स प्राइमरी स्लज। तो प्राइमरी स्लज को हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं इस ट्रेंच से, राइट? दैट इज द वेस्ट, हमको छोड़ देना है। मिट्टी है उसमें और क्या है? पेबल्स है। वेस्ट तो नहीं है, ऑर्गेनिक वेस्ट तो नहीं है इसमें। ऑर्गेनिक वेस्ट इज प्रेजेंट इन प्राइमरी एफ्लुएंट। अब वी हैव टू फॉलो सेकेंड स्टेप। अब कौन सा स्टेप होगा? सेकेंड स्टेप होगा इस वाटर का सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। किसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं इसको? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहां पर माइक्रोब्स यूज होंगे। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नाउ ये जो वाटर है, दिस प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड टू एन एरेशन टैंक। कहां भेजते हैं इसको? एक दूसरे टैंक में भेजते हैं। दैट टैंक इज नोन एज एरेशन टैंक। इस टैंक में क्या लिए बेटा? समझ में आया? इस टैंक में क्या भेजे हैं? दिस प्राइमरी एफ्लुएंट जो है उसको हमने एरेशन टैंक में डाला है। एंड हियर एयर अंडर प्रेशर इज गिवन। द वाटर इज एजिटेटेड फिजिकली। इस वाटर में हम क्या करेंगे? एजिटेशन करेंगे, स्टायरिंग करेंगे, नहीं डिस्टर्ब करेंगे वाटर को। एंड क्या पास करेंगे? इसमें ऑक्सीजन पास करेंगे। सो देयर विल बी ग्रोथ ऑफ फंगल फिलामेंट्स टुगेदर विथ बैक्टीरियल मास नोन एज फ्लॉक्स। ठीक है? यहां पर किस चीज का ग्रोथ होगा? फ्लॉक्स बनेंगे। फ्लॉक्स का मतलब समझे? फंगल फिलामेंट हो गया, फंगल फिलामेंट प्लस बैक्टीरियल मास। बैक्टीरियल मास एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स, उसको क्या कहते हैं हम? फ्लॉक्स कहते हैं। मीन्स दिस इज एरेशन टैंक। इट मीन्स ऑक्सीजनेशन इज परफॉर्म। Aerobic bacteria will grow together with the fungus and there will be consumption of organic waste, right? So organic waste will be broken down with the action of the aerobic microbes. समझ में आ रहा है ना? एरोबिक माइक्रोब्स की मदद से क्या होगा? ब्रेक करेगा। कौन ब्रेक करेगा? ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन प्राइमरी एफ्लुएंट। सो ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन? ग्रेजुअली ऑर्गेनिक वेस्ट का अमाउंट कम होता जाएगा। वी कैन मेजर द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय मेजरिंग BOD ऑफ वाटर। बात समझ में आ रही है? वी कैन मेजर द ऑर्गेनिक वेस्ट का जो अमाउंट है उसको हम मेजर कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ मेजरिंग BOD ऑफ वाटर। हम इस वाटर का क्या मेजर करेंगे? BOD मेजर करेंगे। हम इस वाटर का क्या मेजर करेंगे? BOD मेजर करेंगे। ठीक है? BOD क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या हुआ? amount of oxygen required to oxidize organic waste present in 1 liter of water. Is it clear? 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है
उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी उसको क्या कहेंगे? BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, ब्रेक करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उसको क्या कहेंगे? BOD। इसका मतलब क्या हुआ? BOD इज ए डायरेक्ट मेजर ऑफ पॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट में। ऑर्गेनिक वेस्ट कितना है पानी में उसका डायरेक्ट मेजर कौन है, दे सकता है? BOD। तो BOD यदि हम मेजर कर लिए तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट अभी कितना बचा हुआ है। आपको पता है हम क्या भेज रहे हैं? इसमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, माइक्रोब्स एक्टिव है, ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। इट मीन्स ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन? BOD घटता जाएगा। तो BOD ज्यादा है इसका मतलब पॉल्यूशन ज्यादा है, BOD कम है इसका मतलब पॉल्यूशन कम है। When the amount of BOD will be lowered, जब BOD का अमाउंट कम हो जाएगा इसका मतलब ये इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट कम हो गया है, मतलब ये पॉल्यूशन फ्री हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? अब क्या करेंगे हम? इसमें तो अभी एजिटेशन कर रहे थे, ना, अभी मिला हुआ है वेस्ट जो भी है वाटर के साथ, बहुत सारा वेस्ट तो डिकम्पोज हो गया। नाउ दिस वेस्ट, इसको हम भेजेंगे, कहां भेजेंगे? अब सेटलिंग टैंक में। कहां भेजेंगे इस वेस्ट वाटर को? अगेन हम इसको भेजेंगे सेटलिंग टैंक में। अब देखो यहां भी सेटल्ड हुआ था, वहां सेडिमेंटेशन हुआ था, हैवी वेस्ट जो है वह सेटल किया था। अब यहां पर क्या है? वाटर जो है उसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत जो है वो ब्रेक हो चुका है, लेकिन हम चूंकि इसको एजिटेट कर रहे हैं इसलिए ये अभी मिक्स है। जो भी व्हाट एवर द वेस्ट में भी प्रेजेंट, सॉलिड में भी प्रेजेंट, वो तो अभी डिस्टर्ब है ना। दैट इज वाई वी आर, हम कहां भेज रहे हैं उसको? सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक में भेज रहे हैं। अब यहां गया, ये यहां पर होगा तो फिर क्या हो जाएगा? सेटलिंग होगा। किसका सेटलिंग होगा? जो सॉलिड है ना, और ये वाटर बन जाएगा। दिस वाटर इज नोन एज सेकेंडरी एफ्लुएंट। दिस इज व्हाट? ये वाटर जो यहां पर बच गया इसको कहेंगे सेकेंडरी एफ्लुएंट। एंड दिस सेकेंडरी एफ्लुएंट इज नाउ रिलीज फॉर एक्वाटिक सिस्टम। इस सेकेंडरी एफ्लुएंट को हम कहां रिलीज करेंगे? एक्वाटिक सिस्टम में रिलीज कर दिए। दिस इज द रिवर लेटस, एंड जो सॉलिड यहां पर सेटल किया है ना बाबू, दिस सॉलिड इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। इस सॉलिड को क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड स्लज। राइट? तो आपको एक्टिवेटेड स्लज मिल गया, सेकेंडरी एफ्लुएंट मिल गया। सेकेंडरी एफ्लुएंट को कहां रिलीज कर दिया? एक्वाटिक सिस्टम में। थोड़ा बहुत उसमें वेस्ट है, सो नेचर विल प्यूरिफाई इट। जो उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो अपने आप उसको क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे। राइट? अब इसमें से जो एक्टिवेटेड स्लज है उसमें से थोड़ा अमाउंट हम इसमें डाल सकते हैं। किसमें डाल सकते हैं? क्यों? इनोकुलम के रूप में। कल हम लोगों ने देखा था ना, दूध से दही जमाने में हम लोग इनोकुलम यूज करते हैं। सिमिलरली सम अमाउंट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज मे बी यूज्ड एज इनोकुलम। ठीक है? एंड रेस्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज, ये जो रेस्ट एक्टिवेटेड स्लज है उसको हम कहां भेज देंगे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यानी हम एक दूसरा टैंक बनाएंगे, उस टैंक में फिर इसको डाल देंगे। किसको? इसको डालेंगे एनारोबिक
स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, ये जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, यहां पर क्या होगा, यहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया जो है, जो भी वेस्ट है उसको तोड़ेगा। जो एरोबिक बैक्टीरिया से डिकम्पोज नहीं हुआ, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स आर यूजिंग डिफरेंट सब्सटेंसेज, सो एनारोबिक माइक्रोब्स विल ब्रेक द वेस्ट present in activated sludge, and during this process methane, hydrogen sulfide and CO2 are released. ठीक है, this methane is inflammable, and this mixture is used as a biogas, right? So we can obtain biogas. हम क्या प्राप्त कर सकते हैं इससे? फ्यूल के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या बन रहा है, इन्फ्लेमेबल गैस यानी फ्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है। दिस फ्यूल मे बी यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड वर्क्स, and what we have seen, that secondary effluent where the waste is very less is released into the aquatic system for natural degradation of waste whatever may be present in the water. So in this way ठीक है, what we perform, we are using microbes for sewage treatment. Clear? There are a number of sewage treatment plants in India. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कब स्थापना हुआ था, कब बना था ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट? बताओ कोई। सैफुल्ला बताओ। नहीं, एनसीईआरटी में है। ठीक है, एनसीईआरटी में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है,